आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। हमने कोर्ट को कल भी और आज भी बताया था कि यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है, वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन ट्रीटीज़ की और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में SIT के सामने रखें, और हम SIT के सामने ये रखेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे SIT से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, उसमें ये मुद्दे भी रखें। तो सर, आपने डॉक्यूमेंट फाइल किए, अर्ज किया था, तो ऐसे में उनसे शेयर करने का जो ऑफिशियल ऑर्डर है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? पूरी SIT के पास लिस्ट है। SIT एक आदमी की नहीं है, सबकी। आपने 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए के सामने ये अर्ज भी किया है कि के कारण है जो भारत सरकार ने सौंपी है। ये लिस्ट कब तक की अपडेटेड है? किस साल तक की है? एक ही लिस्ट आई है। लिस्ट का अपडेशन का क्या मतलब है? फ्रांस की सरकार ने ये लिस्ट दी है 2011 जुलाई में। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी NRIs हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी HSBC के नुमाइंदे ने ये स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी, और वो फ्रांस के पास गई, और फ्रांस और भारत के तहत जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत हमारी मांग की वजह से ये लिस्ट हिंदुस्तान को दी गई। मुकुल सर, क्या आपने 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए थे? क्या था उन 3 सेट्स में? तो क्या इस लिस्ट में राजनेताओं के भी नाम हैं? मैंने लिस्ट पूरी नहीं देखी। लिस्ट में कौन से नाम हैं या नई नाम हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये नाम सारे SIT के पास है और वो डिसाइड करें।